जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हर एक परीक्षा में साथियों आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप जीके के वो टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं जो हर एक परीक्षा में आते हैं और आपसे एग्जाम में भी साथियों ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो आज की इस वीडियो में साथियों आपका स्वागत है। बहुत शानदार तरीके से आज की इस वीडियो को साथियों हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको साथियों जीके के सवाल तो करवाऊंगा, साथ में जो 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी साथियों इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। चलिए, तो पहला सवाल है, आप लोग क्लास में ही इन सवालों को तैयार करते जाइए, है ना। सदाबहार वन में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति वृक्ष साथियों कौन से हैं? तो एक तो महोबनी और एक इबोनी, ये जो वृक्ष है साथियों ये कहां पाए जाते हैं? सदाबहार वन में पाए जाते हैं। पहला ही प्रश्न बहुत टॉप लेवल का था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये साथियों कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है तिरुचिरापल्ली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये क्या हिमाचल प्रदेश में है या त्रिपुरा में है या नागालैंड या मिजोरम में है? मैं कहूंगा ये मिजोरम में है। क्या मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो मुरलेन, मां से मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मां से मिजोरम, ये मिजोरम राज्य में है। कोपरा झील साथियों किस राज्य में स्थित है? तो कोपरा झील जो है ना ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है कोपरा झील। उसके बाद देखिए, भारत चीन सीमा की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य से साथियों, किस राज्य से सटी हुई है? तो किस राज्य की बात चल रही है? अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है। आपको ध्यान रखना है, भारत चीन की सीमा की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है? तो साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में। आंसर आपका सी है। रंगित जल विद्युत परियोजना, कौन सी जल विद्युत परियोजना? रंगित जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। काराकस किस देश की राजधानी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो देश थोड़ा सा हाईलाइटेड होते हैं ना, उस देश की राजधानी और मुद्रा आपसे पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? काराकस है। लेकिन अगर आपसे मुद्रा पूछ ले तो वेनेजुएला बोलीवर है। वेनेजुएला बोलीवर जो है ना ये यहां की मुद्रा है। दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, टिट्रॉन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये तो साथियों वरुण ग्रह का उपग्रह, किस, जिसका नाम है टिट्रॉन। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिक फिल्टर कहां प्रभावित होती है? तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, दुलहस्ती परियोजना ये किस नदी पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये सवाल आता है। तो ये चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। साथियों ये जो सवाल मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं ये ऑटोमेटिक तरीके से आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं और जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन जब आपके सामने यही क्वेश्चंस आपकी नजरों के सामने से गुजरेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं टारगेट सिलेक्शन से पढ़ाई कर रहा हूं, ये सारे के सारे लगभग सवाल तो वही हैं। और मैं कहूंगा लगभग 80% साथियों कंटेंट आपको देखने को मिलेगा अपनी परीक्षा का और साथियों यहां का टारगेट सिलेक्शन का। इसलिए इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक साथियों पहुंचे। ठीक है ना। चलिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो का लाइक का बटन दबा दीजिए। अगला देखिए, ब्लू रेखा किन दो देशों के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है? तो ये लेबनान और इजराइल की, एक इजराइल और लेबनान देशों के मध्य की अंतरराष्ट्रीय रेखा है जिसका नाम है ब्लू रेखा। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, किनाबालू किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है? तो ये मलेशिया में है। किनाबालू ज्वालामुखी कहां पर है? मलेशिया देश में। वैंकूवर पत्तन किस देश में स्थित है? तो ये पत्तन साथियों कनाडा में स्थित है। वैंकूवर पत्तन की अगर बात करें तो ये कनाडा में स्थित है। मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है साथियों या थाईलैंड है? तो यहां पर आपका जवाब जो होना चाहिए वो साथियों अमेरिका के साथ जाना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगला सवाल, सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बागवानी से है। ये आप लोग भी जानते हैं, कई बार आपको करा चुका हूं, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। अगला देखिए, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो साथियों अमरकंटक की अगर बात करें तो ये मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। एंजल जलप्रपात ये कहां पर स्थित है साथियों? ये भी वेनेजुएला में है ना। वेनेजुएला की भी राजधानी मुद्रा बताई आप लोग को, अगर याद है तो तुरंत आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप करके उसको अपने रिवाइज करिए, है ना। एंजल जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला में स्थित है। जुग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जुग घाटी की अगर बात करते हैं साथियों ये नागालैंड में स्थित है। और नागालैंड की एक बार राजधानी बताइए मुझे, नागालैंड की राजधानी कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताइए क्या है। प्रसिद्ध
चियापास का पठार ये कहां पर पाया जाता है? ये साथियों दक्षिण मैक्सिको में पाया जाता है चियापास का पठार। आंसर आपका डी है। अगला देखिए, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? ये बहुत पूछा जाता है सवाल, तो आप लोग याद रखेंगे भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि लानोस जो है ना ये किस देश का घास स्थल है? तो किस देश का घास स्थल है? ये वेनेजुएला का घास स्थल है साथियों लानोस। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन अब साथियों कुछ एग्जाम जो हो रहे हैं हाल फिलहाल में, उनमें अक्सर मैंने साथियों इसको देखा गया है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए तो यह कहीं और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, नॉर्वेस्टर गर्म व शुष्क हवा किस देश में प्रभावित होती है? तो ये न्यूजीलैंड में साथियों प्रभावित होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों सैंटियागो चिली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पता किसके लिए जाना जाता है? शराब उद्योग के लिए, वाइन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है सैंटियागो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि हांगकांग में कौन सी घाटी स्थित है? तो हांगकांग में साथियों हैप्पी घाटी स्थित है। आपको ध्यान रखना, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हैप्पी घाटी कहां पर स्थित है? तो हांगकांग ऑप्शन में होगा, तो हांगकांग आपको लगा देना है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं साथियों? राष्ट्रपति साहब ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में साथियों वर्णित हैं? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है साथियों? अनुच्छेद 360 में बताया गया है वित्तीय आपात के बारे में। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का पहला सत्र साथियों कब हुआ था, मुझे बताइए। तो पहला सत्र कब हुआ था साथियों? 26 जनवरी 1952 को, 13 मई को हुआ था। 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला सत्र हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। एक अनुच्छेद आप लोग बताइए कि अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है? नहीं। अभिलेख न्यायालय से नहीं, पुनर्अवलोकन से नहीं, ये मूल्य क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी होगा। ये मूल होना चाहिए, मूल क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि संसद में कितने प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं? तो संसद में साथियों 4 प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं। सही जवाब आपका सी होगा। अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? तो क्या ये अभिलेख न्यायालय से संबंधित है, तथार्थ न्यायाधीश से, ये पुनर्अवलोकन से, क्या पुनर्विलोकन से संबंधित है? अनुच्छेद 137 ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 में किया गया है विधि के समक्ष समानता का जिक्र। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। यानी कि इन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? इस बात का जिक्र साथियों अनुच्छेद 15 में है। ठीक है ना, अनुच्छेद 15 में है, ये आपको ध्यान रखना है। और छुआछूत नहीं की जा सकती, इस बात का जिक्र क्या है? अनुच्छेद 17 में। यानी अस्पृश्यता के अंत की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 17 में की गई है। और इनके आधार पर क्या नहीं किया जा सकता? भेद वगैरह नहीं किया जा सकता। विभेद का प्रतिषेध है, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 15 में। और 14 मैंने आपको बता दिया है ना, विधि के समक्ष समानता का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है ये किस अनुसूची में साथियों इसका जिक्र किया गया है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 143 का विषय क्या है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसके तहत की जाती है? नहीं। तथार्थ न्यायालय के बारे में बताया गया? नहीं। राष्ट्रपति की सलाह की अगर बात करें तो इसका बात का जिक्र अनुच्छेद 143 में किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अनुच्छेद 94 का खा के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना होता है तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, लेकिन अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होता है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। महाअधिवक्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? तो महाअधिवक्ता का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? राज्य सरकार को विधिक सलाह देना, यही महाअधिवक्ता का मुख्य कार्य होता है, आपको ध्यान रखना है। शहरी स्थानीय शासन के कितने प्रकार भारत में हैं? तो आपको ध्यान रखना है, शहरी स्थानीय शासन के 8 प्रकार भारत में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में संसद का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, अनुच्छेद 48 का ए आपका जवाब होगा। इसमें जो है राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का आदेश देता है साथियों, अनुच्छेद 48 का ए। अगला देखिए अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी अनुच्छेद नहीं कहलाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अनुच्छेद 39 की अगर बात करें, यह अनुच्छेद गांधीवादी अनुच्छेद नहीं कहलाया जाता है। आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन, इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद के तहत होता है साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 3 आप लोग याद रखेंगे कि अगर नए राज्य का निर्माण करना होता है या जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों या उनकी सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन करना होता है, तो इस बात का जिक्र अनुच्छेद 3 में है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। लोकसभा के अध्यक्ष के तहत कार्य करते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष की साथियों इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। अगला देखिए, राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो साथियों 14 दिन तक रोका जा सकता है राज्यसभा में धन विधेयक को। उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय तो साथियों क्या एक सिविल न्यायालय है, फौजदारी न्यायालय है, संवैधानिक न्यायालय है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, यानी कि संवैधानिक न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो साथियों किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, धूम्रपान निषेध का प्रावधान किस वाद में हुआ, बताइए? तो क्या नवीन जिंदल बनाम भारत संघ में हुआ, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के तहत हुआ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या मुरली देवरा बनाम भारत संघ? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब होगा। धूम्रपान निषेध का प्रावधान जो है ये मुरली देवरा बनाम भारत संघ वाद में हुआ था। आंसर आपका डी होगा। संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष साथियों कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे? के एम मुंशी थे संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो किस अनुच्छेद से वर्णित है साथियों? अनुच्छेद 20 से वर्णित है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों, किस देश की टीम ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आपको यह ध्यान रखना है साथियों, ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसे हाल ही में इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों इनका नाम क्या है? इनका नाम वी नारायण है। और ये कौन बने हैं? ये इसरो के नए प्रमुख बन चुके हैं। उसके बाद देखिए, दुनिया का पहला क्रायो बॉर्न बेबी कोरल को किस देश में स्थापित किया गया है? किस देश में स्थापित किया गया साथियों? ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला कौन सा देश साथियों बन चुका है? दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का नहीं साथियों, चौथे नंबर का देश बन चुका है भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन इनमें से किस देश ने बनाया है? तो किस देश ने बनाया साथियों? भारत देश ने बनाया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है ना, ये अपने देश भारत ने ही बनाया है। उसके बाद देखिए, पहले खो खो विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो अपने देश भारत ने ही जीता है पहले खो खो विश्व कप का खिताब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है। यह क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है करके, कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत का पहला गायिका और मॉडल बन चुका है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आपके सवाल का जवाब जो होगा वो माया के साथ जाएगा। यानी कि माया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित भारत के पहला गायिका और मॉडल बन चुका है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो डेटा सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल भी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसको दिया गया है? 2024 का, लेकिन दिया
2026 में साथियों दिया गया, अभी हाल 2025 के एंड में दिया गया था, है ना। तो ये साथियों जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, इनमें से किसने हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब जीता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, हरियाणा स्टीलर्स की अगर हम बात करें तो इसने ही प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब जीता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि आईसीसी द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? तो साथियों जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन आजाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड साथियों आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य जो है ना, ये भारत में आजाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? तो असम की दूसरी राजधानी जो घोषित किया गया है ये डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, विशु मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो विशु की अगर हम बात करें तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। कहां पर साथियों? केरल राज्य में मनाया जाता है विशु, ये आपको ध्यान रखना है, विशु नाम का त्योहार। दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर हुई थी साथियों? अमेरिका में हुई थी। तो अमेरिका आपके सवाल का जवाब है। तुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो तुलिप उद्यान की अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों तो ये मुनस्यारी में स्थित है। कहां पर? मुनस्यारी में स्थित है तुलिप उद्यान। उसके बाद देखिए, गांधी सागर बांध ये किस राज्य में है? तो ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या गांधी सागर बांध कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो मैं कह सकता हूं साथियों आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि रमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे को ही मिला था। बोनालू उत्सव भारत के किस स्थान में मनाया जाता है? तो कहां पर किया जाता है साथियों? ये तेलंगाना का है। बोनालू उत्सव जो है ना, ये तेलंगाना का है, तेलंगाना में होता है ये उत्सव। अगला देखिए, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस मंदिर की अगर बात करें तो ये मंदिर तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? पार्श्वनाथ मंदिर, ये बहुत फेमस है साथियों, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पार्श्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1925 में साथियों ये ट्रेन शुरू की गई थी। ये पहली भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। उसके बाद देखिए, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहां की गई थी? तो कहां पर की गई थी? उत्तराखंड के देहरादून में ही भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना की गई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है साथियों नाटो का मुख्यालय। भारत ने किस वर्ष अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो भारत ने 1975 में। कब साथियों? भारत ने 1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये आपको साथियों याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा साथियों जा रहा है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो पहली बार तो 2012 में प्रकाशित हुई थी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। आंसर आपका ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस साथियों 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये दिवस? 11 मई को मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, निशी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यानी कि निशी जनजाति जो है ना, ये किस राज्य में पाई जाती है बताइए? तो ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है निशी जनजाति वाला। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? तो कुडनकुलम में, मुंबई में, हैदराबाद, दिसपुर में, कहूंगा कुडनकुलम में स्थित है भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र। अगला देखिए, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अपना देश भारत ही अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला देखिए, अर्जुन पुरस्कार साथियों कब शुरू किए गए थे? तो मैं कहूंगा अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? 1961 को ही, 1961 में ही अर्जुन पुरस्कार शुरू किए गए थे देना। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया। सबसे पहले एक बार कमेंट में मुझे ये बता दीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्या है ना, या 5 IITs की स्थापना की गई थी, या औद्योगिक क्षेत्र विकास किया गया था, या स्थिरता के साथ विकास किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर हम इनमें से बात करते हैं तो साथियों 5 IIT स्थापित किए गए थे। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, कस्तूरी मृग परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है साथियों 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना स्टार्ट की गई थी। सेबेस्टियन कोड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस के खेल से संबंधित साथियों, सेबेस्टियन कोड़ा टेनिस के खेल से संबंधित है। हुली वेशा किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? तो आपको याद रखना है साथियों,
हुली वेशा की अगर हम बात करें तो हुली वेशा कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अंगामी जनजाति ये कहां पर रहती है, यानी कि ये कहां पर पाई जाती है, तो मैं कहूंगा नागालैंड की है अंगामी जनजाति, तो नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड में रहती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था, तो उस समय कितना लिंग अनुपात था यह आपको बताना है साथियों। देखिए 1000 पुरुषों पर 841 महिलाएं नहीं, 1000 पुरुषों पर 889, 1000 पुरुषों पर 911 नहीं साथियों, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का लिंग अनुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए भारत में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी। भारत में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना जो है ना, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, एक बार मुझे बता दीजिए। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है, या अगर बात करते हैं पोस्ट डायरेक्टरी फॉर्मेट, या पोर्टेबल डॉक फाइल होती है, या प्री डॉटेड फाइल होती है। मैं कहूंगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो है ना, यही पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, न्यूटन के गति के नियम किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। सैकड़ों बार सवाल पूछा जा चुका है। मैं कहूंगा न्यूटन के प्रथम, जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है गति का, इससे साथियों बल की परिभाषा मिलती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस किस देश के निवासी थे, तो ये कहां के निवासी थे, ये इंग्लैंड के थे साथियों। इंग्लैंड आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, इनमें से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों में परिरक्षण में किया जाता है, तो किसकी अगर बात चल रही है साथियों, बेंजोइक अम्ल की बात चल रही है। यानी कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के रूप में होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। गामा किरणें की खोज किसने के द्वारा की गई, तो गामा किरणों की खोज पता किसने की साथियों, हेनरी बैकरल की अगर बात करें तो इन्होंने ही गामा किरणों की खोज की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नाइट्रोजन के आविष्कारक की अगर बात करें तो कौन थे, तो रदरफोर्ड ही साथियों नाइट्रोजन के आविष्कारक थे। आंसर आपका सी है। खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो खीरे की अगर बात करें, खीरे में जो कड़वाहट होती है ना साथियों, ये कुकरबिटेसिन, क्या कुकरबिटेसिन की वजह से होती है साथियों खीरे में कड़वाहट। आंसर आपका ए होगा। पोलियो वैक्सीन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो जॉस ई सॉल की अगर बात करें, इनके द्वारा ही पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। विटामिन B6 का रासायनिक नाम साथियों क्या है, तो अगर बात करते हो फाइलोक्नॉन है, या कैल्सीफेरॉल है, फॉलिक एसिड है, पायरिडॉक्सिन है। मैं कहूंगा पायरिडॉक्सिन ही विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला देखिए, रक्त में स्कंदन रोधी पदार्थ कौन सा है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, थ्रोम्बिन की बात चल रही है। ये रक्त में स्कंदन रोधी पदार्थ है। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, तो एंटीबॉडी का उत्पादन जो इसमें से करती है साथियों, वो लिम्फोसाइट्स करती है ना। लिम्फोसाइट्स कोशिका जो है ना, ये एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूकावा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की थी, तो पता साथियों यूकावा नामक वैज्ञानिक ने पाई मैसोन की खोज की थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये सवाल साथियों आप लोगों ने यहां पर देखे, इसमें कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी थे और जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मैं आपको क्लासेस की पीडीएफ भी अवेलेबल करा रहा हूं, ताकि आपके सामने ये जो आंसर्स लगी हुई पीडीएफ है, ये आप लोग एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो इस पीडीएफ को पाने के लिए साथियों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप तो नहीं, खैर टेलीग्राम ग्रुप है, या टेलीग्राम में जाकर आप टारगेट सिलेक्शन फ्री जीके डालेंगे तो वहां पर एक ग्रुप आ जाएगा येलो लोगो वाला, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, वीडियो को अगर अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा साथियों, और जय हिंद का कमेंट भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए डेली बेसिस पर साथियों क्लासेस आ रही हैं, भले अपलोड फॉर्म में आ रही हैं, आप इन अपलोडेड वीडियो को देखिए। मेरा मानना है कि पूरे एनालिसिस के साथ इन वीडियोस को तैयार किया जाता है साथियों, मैं खुद तैयार करता हूं, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और बेहतर साथियों साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप दोनों हैं, दोनों को साथियों आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।